अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है वो हाइलाइट्स और डाई वगैरह का इतना ट्रेंड है और लोगों का दिल भी चाहता है कि जी वो जो है हर साल या महीने के बाद जो है वो अपना डाई चेंज करें। और तो उससे क्या होता है जी, आपके बाल जो हैं वो थोड़े रफ हो जाते हैं। जी, उन बालों को जो है थोड़ी रिपेयर फॉर्म में लाने के लिए हम जो है वो केराटिन की तरफ जाते हैं। तो केराटिन का जो प्रोसीजर होता है वो समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस केराटिन ट्रीटमेंट से ही आपके बाल जो हैं वो स्मूथ और रिपेयर हो सकते हैं। और ये हाइलाइटेड और ट्रीटेड बालों के लिए बहुत ही बेस्ट जो होते हैं ये रिजल्ट्स होते हैं। और आज का जो ट्रीटमेंट है वो भी हम हाइलाइटेड बालों पे ही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जी बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। स्टेप ए है ब्रीमोड का। ये प्यूरीफाइंग शैम्पू है। ये शैम्पू जो है वो बेसिकली जो है आपके जो क्यूटिकल्स हैं उसको ओपन करने के लिए होता है, ताकि आप जो उसके बाद केराटिन की क्रीम लगाएं वो अच्छे तरीके से बालों में अब्जॉर्ब हो सके। जो केराटिन होता है वो बेसिकली जो है मकसद उसका यही होता है कि आपको जो रफ और डेड बाल हैं उसको रिपेयर कर सके। तो इसलिए जब आपको जो क्रीम है वो बालों के अंदर अब्जॉर्ब करनी है तो उसके लिए आपके क्यूटिकल्स को ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बालों को अच्छे तरीके से 2 टाइम्स जो है वो वॉश करना है पहले, ताकि इसके क्यूटिकल्स सारे के सारे जो हैं वो ओपन हो सकें। देन ही आपकी जो क्रीम होगी वो अच्छे तरीके से बालों के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो सकेगी। तो इस तरह से आपने शैम्पू को अच्छे तरीके से लगा के और उसको वॉश कर लेना है। देन जी आपने जो है उसको ड्राई करना है। आपने बालों का टेक्सचर चेक कर लेना है पहले कि बालों का टेक्सचर अगर ज़्यादा रफ होगा तो आपने बालों को थोड़ा 70% जो है वो ड्राई करना है, और अगर बाल वर्जन होंगे तो आप 50% भी ड्राई करके क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। देन जी आपने स्टेप बी लेना है। ये केराटिन क्रीम है ब्रीमोड की। आपने इस क्रीम को छोटे छोटे सेक्शन लेके एयर टू एयर सेक्शन करके तो आपने रूट से 1 इंच छोड़ के आपने उससे नीचे जो लेंथ है उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। इस क्रीम को आपने अच्छे तरीके से जो है बालों के अंदर अब्जॉर्ब करना है, और कोई भी बाल आपको छूटना नहीं चाहिए। सेम क्वांटिटी में सारे बालों के ऊपर जो है वो क्रीम लगनी चाहिए। देन ही आपके जो हैं वो केराटिन के रिजल्ट्स इक्वल और सारे बालों पे आएंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो सिंगल डाई पे जो है वो फोरा का केराटिन ट्राई किया था, उसके भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वो ब्रीमोड का केराटिन कर रहे हैं और हाईलाइटेड जो हेयर्स हैं उन पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो फोरा की किया था वो हमने सिंगल डाई पे किया था। और प्रोसीजर केराटिन का सेम ही होता है, चाहे आप प्रोडक्ट्स चेंज कर लें लेकिन केराटिन का प्रोसीजर सेम ही होता है। देन जी आपने जो क्रीम लगानी है उसको 45 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है, और 45 मिनट्स के बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आपने ड्राई जो है वो जिस तरह से आप बालों को बिल्कुल जो है वो 100% ड्राई करते हैं आपने उस तरह से करना है। उससे क्या होगा, आपका जो क्रीम लगाया होगा वो बालों के अंदर ही उसको आपने फुली जो है वो पेनिट्रेट करना है, और ताकि वो बालों के अंदर ही क्रीम जो है वो अब्जॉर्ब हो सके। और बेसिकली जो केराटिन की क्रीम होती है उसको आपने हीट के थ्रू ही बालों के अंदर जो है अब्जॉर्ब करना होता है। इसका और कोई हल नहीं होता। आपने हीट के थ्रू ही ये प्रोसीजर करना होता है और इस क्रीम को जो है बालों के अंदर जो है पेनिट्रेट करना होता है, ताकि जो आपका जो डेड बाल है वो इस केराटिन जो आपके बालों के अंदर ख़त्म हो गई है वो उसको रीफिल कर सके और बालों के अंदर जो है वो थोड़ी जान पैदा हो। और ये बेसिकली जो होते हैं ये ट्रीटमेंट इसीलिए होते हैं कि आपके जो रफ बाल हैं उनको रिपेयर कर सकें, डेड बाल जो है उसको जो है वो ज़िंदा कर सकें, उनमें जान डाल सकें। तो आपने इस क्रीम के थ्रू जो है वो केराटिन जो है वो रीफिल करनी है। आपने इसको ड्राई अच्छे तरीके से कर लेना है। 100% ड्राई कर लेंगे देन आपको स्ट्रेटिंग में इतनी मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी सारा केराटिन का गाइड किया था। आप जाके वही फोरा की जो केराटिन है उसको भी देख सकते हैं कि उस ब्रांड की केराटिन के रिजल्ट्स क्या आए थे। अगर आप इस वीडियो को फुल और डिटेल और अच्छे तरीके से समझ के जो है वो देखेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख के इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप केराटिन के जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं वो सारे स्टेप्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको घर पे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने इतने डिटेल के साथ आपको सारी बातें जो हैं वो बताई हैं जिसकी हेल्प से आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो केराटिन कर सकते हैं। आपने छोटे छोटे पार्ट्स लेते जाना है और इसी तरह से आपने जो है वो एक राउंड ब्रश के साथ और ड्रायर के साथ अच्छे तरीके से हीट आपने फुल देनी है, क्योंकि आप जितनी अच्छी हीट देंगे आपके क्या रिजल्ट जो हैं उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि बेसिकली ये सारा जो है प्रोसीजर वो हीट का ही है।
देन जी आपने जो है वो स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने जो अपनी हीट है वो उसको फुल हीट पे ही आपने जो है स्ट्रेट करने हैं। 230 जो है स्ट्रेटनर की हीट होती है। यहाँ पे मैं रिमिंगटन के स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे स्ट्रेटनर हैं क्योंकि इनकी हीट बड़ी ज़बरदस्त होती है। आपने स्ट्रेटनर का जो टेम्परेचर है वो 230 ही रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो हीट जब आपकी अच्छी होगी देन ही आपकी जो वो क्रीम होगी वो ऑब्जॉर्व हो सकेगी। और जब तक बालों के अंदर शाइन ना आ जाए आपने जो है बालों के जो पार्ट्स हैं, आपने जो सेक्शन लिए हुए हैं उनको आपने 4 to 5 टाइम्स जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेट करते जाना है। जब तक बालों के अंदर शाइन नहीं आती आपने उस सेक्शन को छोड़ना नहीं है। आपने छोटे सेक्शन को 5 to 6 टाइम्स भी अगर आपको स्ट्रेट करना पड़े तो आपने करना है और अच्छे तरीके से उसको जो है फुल आपने अपनी ग्रिप लगा के, क्योंकि इसकी स्ट्रेटनिंग जो होती है वो दूसरी स्ट्रेटनिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें तो आप नॉर्मल जो है अपने बालों को अगर आप लाइट भी रख के करते हैं स्ट्रेट तो वो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम स्ट्रेट कर रहे हैं इसको आपने फुल फोर्स के साथ और स्ट्रेटनर की अच्छी जो ग्रिप रख के देन ही आपने इसको स्ट्रेट करना होता है। और आप एक सेक्शन को 5 to 6 टाइम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से करें और उससे ही आपको रिजल्ट जो हैं उसके अच्छे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप बालों के अंदर कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है। और जब तक आपके बालों में शाइन नहीं आएगी आपने इसको स्ट्रेट करना नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी पहचान भी यही है कि जब तक बालों के अंदर शाइन नहीं आती आपने इसको छोड़ना नहीं है। जब बालों के अंदर शाइन आ गई देन आप समझ लें कि आपका बाल जो है वो अच्छे तरीके से जो क्रीम है वो बाल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो चुकी है। इसी तरह से आपने सारे बालों को स्ट्रेट कर लेना है। केराटिन में ये 2 स्टेप्स ही होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। एक शैम्पू का काम होता है और एक जो है क्रीम का काम होता है और देन ये सारा हीट का काम होता है। आपने इसी तरह से जो क्रीम है उसको जो है वो बालों के अंदर ऑब्जॉर्व करना होता है। देन जी आप जो क्लाइंट्स को जो है वो आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो भी देना चाहते हैं आप इस ट्रीटमेंट की दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद जो है इसके आफ्टर शैम्पू और कंडीशनर वो ही यूज़ करने होते हैं, कोई भी और शैम्पू नहीं यूज़ करना होता, जिससे आपका ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आपने जो है अपनी क्लाइंट को गाइड कर देना है और 2 डेज़ के बाद आपने आफ्टर वॉश जो है उसको बुला के चेक कर लेना है। आफ्टर वॉश के बाद फिर वो किस तरह से भी अपने बालों को हैंडल करना चाहते हैं तो वो आसानी कर सकते हैं। तो जी ये थे आज के केराटिन के रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी शाइन और स्मूथनेस आ गई है बालों के अंदर और जो रफ बाल था वो भी रिपेयर हो गया है। तो जी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप भी इस कोर्स का हिस्सा बन जाएं। एक नई वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।